नाज़रीन इकराम, आज हम आप हज़रात को इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरख़्वान का वाक़या सुनाएंगे। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ सूरतुल अंबिया में फ़रमाता है, और ज़ोर से चलने वाली हवा सुलेमान के ताबे की, जो उनके हुक्म से उस ज़मीन की तरफ चलती जहां हमने बरकत दी है, और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। और कुछ ऐसे जिन थे जो दरिया में उनके वास्ते गोता लगाते थे और उनके सिवा और काम भी करते थे, और हम उनकी हिफाजत करने वाले थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मुजज़े अता कर रखे थे। मिसाल के तौर पर आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक माह का फ़ासला तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर ही न थी, बल्कि तमाम मखलूक़ात आपके ताबे थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता की गई तो वो रब के हुजूर ये दुआ मांगते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मुझे आरज़ू है कि एक दिन तेरी सारी मखलूक़ात जितने भी ज़ीरू हैं सबकी ज़ियाफ़त करूँ। निदा आई कि ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात मखलूक़ात में बेइंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से ही सब कुछ है। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका तवाम तैयार करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनवाओ और उसे नहायत कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को दावत दो वो उस मकान में बआसानी आ सके। हुक्म खुदाबंदी के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस इमारत की तैयारी शुरू करवा दी, जिसको मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल और 8 महीने लग गए। मैदान जैसे कुशादा इस मकान में ये अफराद खाने पीने का सामान व असबाब मुहैया किया गया। एक ही तरह के, एक ही किस्म के, एक ही तरह दिखने वाले हलाल जानवर ज़िबाह किए गए, जिनकी तादाद कमोबेश 22,000 थी, और बहुत कसीर तादाद में देगें पकाई गईं। मशरूबात के तालाब थे जिनकी तैयारी जिन्नात से करवाई गई थी, और एक बेहतरीन किस्म की दावत का एहतमाम किया गया। जब ज़ियाफ़त की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहां की मखलूक़ात में मुनादा करा के खाने की दावत दे दी। सारी मखलूक़ात, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, दरिंदे, हर तरह के कीड़े मकोड़े, खुश्की तरी और हवा में उड़ने वाले और रेंगने वाले भी तमाम मखलूक खाने की दावत पे आ पहुँची और इस मकान में जमा हो गईं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमाशुदा मखलूक़ात का मुशाहिदा करना चाहा। चुनांचे हवा को हुक्म दिया कि तख्ते सुलेमान को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मुअल्लक़ रखे, ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर मखलूक़ को अपनी नज़र से देखें और अल्लाह की कुदरत कामिला का मुशाहिदा कर सकें। ऐन उस वक्त जब तख्त हवा में मुअल्लक़ था, एक मछली ने दरिया में से सर निकाला और सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे आपकी तरफ दावत पे भेजा है, और ये भी मालूम हुआ कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ज़रा सब्र करो और बाकी सबको भी आ लेने दो, फिर उनके साथ जितना खाना चाहो खा लेना। वो मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुश्की पर इतनी देर नहीं ठहर सकूँगी कि सबका इंतज़ार करूँ। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देते हुए कहा, अगर तुम्हारे लिए ठहरना
मुश्किल है तो फिर तुम खाना खा लो और जितना तुम्हारा जी चाहे खा लो। ये सुनते ही वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा था सारे का सारा एक ही लुक़मे में खा गई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और खाना मांगने लगी। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुताज्जिब हुए, आपको हैरत हुई और फरमाया, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज़ 3 लुक़मे रिज़्क़ देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सब का सब सिर्फ़ एक ही लुक़मा हुआ। अब मुझे 2 लुक़मे मज़ीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इस तरह बाकी मेहमानों मखलूक़ात को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पे बुलवाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बातें सुनकर हैरत ज़दा हो गए, चकराए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो निदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की और मैं इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। और फरमाने लगे कि बेशक मुझे और सारे जहान को रिज़्क़ देने वाला सिर्फ तू ही है।